अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट, आपका मेज़बान ज़फ़र खान, आपके अपने प्रोग्राम अनवीलिंग स्टार में। आज हम इस प्रोग्राम के अंदर जिन शख्सियात को मदऊ किया है, माशाल्लाह बड़ी जानी पहचानी शख्सियात हैं, इसमें कोई शक नहीं। हमारे बहुत ही प्यारे से दोस्त नवीद सोमरो साहब, हम तो सिर्फ नवीद भाई के नाम से जानते थे, लेकिन 2 दिन पहले उन्होंने बताया नहीं मेरे नाम के साथ सोमरो लगाया करो, तो तब से बड़ा इज़्ज़त के साथ नवीद सोमरो साहब, कैसे हैं आप? ठीक हैं? तबीयत कैसी है? उनके साथ माशाल्लाह मोहम्मद आसिफ़, और आसिफ़ भाई से आज ही हमारी मुलाकात हुई है। और ये एक जमात वेलफेयर की जो है उसको रन कर रहे हैं। जमात है सर नालिया मांडवी जूनागढ़ मुस्लिम जमात। तो जूनागढ़ का नाम तो बड़ा मशहूर है और बड़े अरसे से एक चलता हुआ आ रहा है, लेकिन आज हम जान पाएंगे कि इस जमात का मकसद क्या है। और मेरे ख्याल में जब तक हमारा प्रोग्राम ऑन एयर होगा, इलेक्शन भी हो चुके होंगे और ये कैंडिडेट्स भी हैं। आसिफ साहब जो है वो प्रेसिडेंट के लिए कैंडिडेट के हवाले से जो है वो एक इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और नवीद सोमरो साहब जो है वो जनरल सेक्रेटरी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या क्यों इलेक्शन के अंदर ये सारी चीज़ें, ये सब कुछ, इतनी तगो-दो, इतनी भाग दौड़, इसमें कोई फ़ायदा होता है, इसमें क्या होता है, इतना टाइम निकल पाता है, नहीं निकल पाता, किस तरह मैनेज करते हैं। आइए चलते हैं हम अपने दोनों गेस्ट के पास और उनसे जान पाते हैं ये सारी चीज़ें। अस्सलाम वालेकुम आसिफ भाई। वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह ज़फ़र भाई, आप सुनाएं। नवीद भाई आप कैसे हैं? कैसे हैं ज़फ़र भाई, आप ठीक ठाक है? सुबह अल्हम्दुलिल्लाह। आप दोनों साहबान का बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में थैंक यू। तशरीफ़ लाए। अच्छा आसिफ भाई, माशाल्लाह जिस तरह से नालिया मांडवी जूनागढ़ मुस्लिम जमात, ये वेलफेयर की जमात है जी, बेसिकली जो है वो हमारी जो जमात है नालिया मांडवी जूनागढ़ मुस्लिम वेलफेयर जमात, ये एक वेलफेयर जमात है। तो इसमें फ़लाही काम सबसे ज़्यादा होता है और हमारा काम ही बेसिकली यही है कि जो हमारी जमात के लोग हैं, बल्कि हम जमात के बाहर भी काम करते हैं। मस्जिद है जो हमारे अहले मौला की जो मस्जिद है, हम उसके अंदर भी काम करते हैं, कब्रिस्तान के अंदर भी काम करते हैं, रमज़ान के अंदर जो राशन वगैरह होता है उसके ऊपर भी हम वर्क करते हैं। बिल्कुल सही। और हमारा पूरा साल जो काम होता है वो वेलफेयर ही होता है, और आपको पता है वेलफेयर का काम मस्जिद का काम है। कितने अरसे से तकरीबन रन कर रहे हैं? ये बेसिकली जो है अगर रजिस्टर्ड के हिसाब से लोगे तो कुछ हम 25 साल से रजिस्टर्ड हैं, और अगर वैसे अगर आप लोगे तो हम जो है वो 60 साल से ऊपर जो है वो ये हमारे काम चल रहे हैं। हमारे जो बड़े थे, बुज़ुर्ग थे, तो उन लोगों ने ये सारा काम किया, फिर उन लोगों के साथ हमने काम किया, और उसके बाद रवां दवा ये चलता ही आ रहा है। और अब तक अब यूथ आ गई है, अब यूथ आ गई। जिस तरह से पीटीआई में यूथ आ गई, नवीद भाई इन्होंने कहा कि यूथ आ गई, ठीक है, तो आपको तो हम यूथ में ही काउंट करेंगे ना सर। जज़ाकल्लाह। तो टीनेज में माशाल्लाह कैसा लग रहा है आपको? बहुत बेहतरीन लग रहा है माशाल्लाह। है ना, यंग से, और आज तो वैसे भी पहले से ज़्यादा यंग और खूबसूरत लग रहे हैं, है ना। तो क्या ये अपना जो पूरी जमात के अंदर जो यंग जनरेशन ने टेक ओवर किया है, ठीक है, वो हमारा जोकर मजाक अपनी जगह पे, लेकिन यंग जनरेशन ने जो टेक ओवर किया है उसमें अक्सर ये देखा गया है कि चाहे वो सियासी जमात हो चाहे कोई दूसरी जमात हो, उसमें यंग जनरेशन को आगे नहीं दिया जाता, बल्कि जो बड़े बाबा बूढ़े जहाँ भी बैठे होते हैं वो जम के बैठे थे, कुर्सी नहीं छड़नी। ऐसे ही है। हमने देखे जब हम इस कैंपेन को कर रहे हैं, पिछले 3 महीने से रन कर रहे हैं, तो हमने मोटिवेट किया हर बच्चे को, नई सोच को, कि नई सोच कैसे परवान चढ़ेगी, वो जमात के ऑफिस में या जमात के दीगर कामों में कैसे अपना इनपुट देंगे, क्योंकि इससे पहले अवेयरनेस ही नहीं थी। वही बात थी कि जो बुज़ुर्ग चला रहे हैं उसी एक पैटर्न पे चल रही है। पिछले 25 साल से हम रजिस्टर्ड हैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान में, लेकिन नहीं रजिस्टर्ड तो हैं। ये एक्चुअली पहले तो जमात का बताएं ना, ये जमात किस एक ख़ास कम्युनिटी की है? बिल्कुल एक खास कम्युनिटी की हमारी काठियावाड़ी जमात है, हम काठियावाड़ी लोग हैं। ओके, मेमन कम्युनिटी में काफ़ी सारी कम्युनिटीज़ आ जाती हैं। जी जी, उसमें हर कम्युनिटी ने अपनी अलग अलग, जिस तरह से उनकी शाखें अलग अलग निकलती हैं मेमन कम्युनिटी की, जिसमें काठियावाड़ी भी मेमन में आ जाते हैं। नहीं, काठियावाड़ियों की एक अलग जमात है जो जूनागढ़ मुस्लिम वेलफेयर फेडरेशन हाउस से चलती है। जो हमारा फेडरेशन हाउस है वो है, ये क्या नाम है, डालमिया पे, ठीक है, वहाँ पे हमारा फेडरेशन हाउस है, वहाँ से ये सारी जमातें चलती है। इसमें 15 से 16 जमातें इस वक्त रजिस्टर्ड हैं, कुछ अनरजिस्टर्ड भी हैं जिनकी तादाद मिलाकर कोई 20-22 बनती है। अच्छा, ये कम्युनिटी बिल्कुल अलग है? बिल्कुल अलग है। ये उर्दू स्पीकिंग में आ जाती है? उर्दू स्पीकिंग है, इसमें गुजराती भी हैं। अच्छा, गुजराती भी? गुजराती बोलने वाले ज़्यादा हैं। गुजराती तो क्योंकि इंडिया से जब माइग्रेट करके आए ना, तो वो कच्छ
भुज, अहमदाबाद, गुजरात, वहाँ से हैं, ये सारे बिलोंग करते हैं हम लोग। बिल्कुल सही है। तो इसमें आसिफ भाई जिस तरह से बताया कि स्पेशली गुजराती कम्युनिटी जो है, आई थिंक 99% फिर गुजराती होंगे जी अलहम्द। तो 99% जब गुजराती हैं तो उसमें उन्हीं की कम्युनिटी के लिए ये जमात बनी, उनकी वेलफेयर के लिए। बिल्कुल। लेकिन आपने शुरू में ही मुझे क्लियर कर दिया, वरना मेरा दूसरा क्वेश्चन ये था कि वाई जस्ट फॉर द गुजराती, बाकी भी तो आपके भाई है। एग्जैक्टली। लेकिन आपने पहले ही क्लियर कर दिया, आपने कहा कि इससे पहले ज़फ़र सवाल करे, मैं पहले बता दूं कि नहीं, हम अपनी कम्युनिटी से हट के बाकी लोगों की भी मदद करते हैं। बिल्कुल। असल में ज़फ़र भाई एक बात बताना चाहूँ, आप भी ज़फ़र हैं और एक मेरे बहुत अच्छे मेंटोर भी हैं, मेरे हमदर्द भी हैं, उनका नाम सैयद ज़फ़र अब्बास है। जी जी बिल्कुल। डीसी के जनरल सेक्रेटरी हैं। तो मैं कभी भी उनके पास गया हूँ ना, तो उन्होंने मुझे कभी भी किसी काम के लिए मना नहीं किया। तो जब ये मैं इलेक्शन के लिए भी जा रहा था तो मैं उनके पास गया। वैसे भी सर ज़फ़र नाम के सारे मौलाई होते हैं। हाँ ये बात तो है, ऐसी बात नहीं है, और उनके पास ना नाम की कोई चीज़ होती ही नहीं है। सर आसिफ भी ऐसे ही है कि मौलाई है और मौलाइयों की इज्जत करता है, ठीक है ना। तो बस उनके पास गया मैं, और मैंने उनको बताया कि मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ। बोला बस तू इलेक्शन लड़ भाई, किसी भी तरह की वेलफेयर काम में हेल्प चाहिए हो, क्योंकि ये जाहिर सी बात है मस्जिद का काम है, और ज़फ़र भाई जैसा काम तो मैं नहीं समझता कि पूरे पाकिस्तान में कोई कर रहा हो। बिल्कुल सही, पूरे पाकिस्तान में कोई कर रहा हो। अल्लाह ताला जिसका हाथ थाम ले और खींच के आगे ले जाए। और इतना पोलाइट बंदा जो है मैंने अपनी लाइफ के अंदर नहीं देखा है। लोग कहते हैं कि लोग, बल्कि बहुत से लोग हैं वो कहते हैं कि यार पुलिंग करने वाले बहुत होते हैं। हाँ। और ख़ास तौर पे अब तो जो यूट्यूबर्स निकल पड़े, जिसके हाथ में मोबाइल का उठाया, स्टैंड पे लगाया और कैमरा बना लिया, इंटरव्यू स्टार्ट कर दी है। यही है, ठीक है। और कहीं ना कहीं अगर किसी ने अच्छा बोल रहे हैं तो अपने चैनल को उसकी बुराइयां ढूंढ के ला के, देखिए नो वन इज परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड नवीद भाई। राइट, ठीक है, हर इंसान के अंदर कुछ ना कुछ खूबियां बुराइयां होती हैं। ठीक है। तो अब अगर किसी के अंदर खूबियां हैं तो उसके अंदर बुराइयां भी होंगी, लेकिन हमें खूबियां क्यों नहीं दिखती, हमें बुराइयां क्यों दिखती हैं? एग्जैक्टली ये बात। अगर आप आसिफ भाई अच्छा एक काम कर रहे हैं, हमें उसको अप्रिशिएट करना है, ना कि हम आपके अंदर वो ढूंढे कि आपके अंदर कौन कौन सी बुराइयां हैं। क्यों भाई? सर हमको तो बुराइयां प्राउड, तो हमें अपना आईना तो नहीं दिखता ना। हमें तो प्राउड फील करना चाहिए कि एक पाकिस्तानी पूरी दुनिया में मशहूर है। आप गूगल पे सर्च करोगे तो सैयद ज़फ़र अब्बास के बारे में आपको पता चलेगा। हमें अपना आईना नहीं दिखता सर। Exactly. मसला तो वही है ना। असल चीज ये है। असल चीज अल्लाह ताला ने आईना एक ऐसा बनाया, एक ऐसा आला बना दिया इंसानों के लिए कि कोई भी इंसान देखेगा उसमें खुद को खूबसूरत दिखेगा। ऐसे ही है। ठीक है। लेकिन अगर हम तस्वीर जो बनाई उसके अंदर जो दूसरे की होगी, जब हम देखेंगे उसके अंदर सिर्फ बुराएं दिखेंगी। ऐसा ही अपनी तस्वीर हमेशा हर एक को अच्छी लगती है। ऐसा ही। ठीक है। वो कहते हैं ना कि बड़ी, वो एक मिसाल ऐसी दे रहा हूँ माजरत के साथ, व्यूअर्स से भी और आप लोगों से भी। वो कहते हैं जी बच्चा अपना ही अच्छा लगता है, और हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। बाकी आगे नहीं बोल रहा। ऐसा ही है। ऐसा ही। तो वो क्या होता है कि आईना अपना ही अच्छा लगता है, और बाकी चीज़ें भी ज़ाहिर इंसान को अपनी अच्छाइयाँ सिर्फ दिखती हैं, बुराइयाँ नहीं नज़र आती। तो ये चीज़ आपकी सही है कि ज़फ़र अब्बास के लिए डेफिनेटली लोग लेग पुलिंग करते होंगे, बुराइयाँ करते होंगे, बोलते होंगे, तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है? मैं कहता हूँ उससे क्या फ़र्क पड़ता है? कोई फ़र्क नहीं पड़ता सर। चाहने वाले बहुत ज़्यादा है और ना कभी मैंने देखा है कि वो पीछे मुड़कर देखता है। मैं सीखता ही उसी को, मेरा मेंटोर है वो। नवीद भाई बड़ी प्यारी सी मिसाल है। बुजुर्ग कहते हैं कि जब आप मैदान के अंदर दौड़ रहे हैं ना, जिस मकसद की दौड़ रहे हैं, जिस चीज के लिए दौड़ रहे हैं, जब आप दौड़ रहे हैं ना, तो फिर आप दौड़ते रहें, फिर आपने ना लेफ्ट देखना, ना राइट, ना पीछे। जब आप दौड़ते हुए इधर उधर देखते हैं, पीछे देखते हैं, तो आपकी स्पीड स्लो हो जाती है, बाकी लोग आगे निकल जाएंगे। आपका एम खराब हो जाता है, आपका मकसद खराब हो जाएगा। तो इसलिए ऐसे भी हमें जब दौड़ना है इस एक नेक काम के लिए, नेक एम के लिए, चाहे वो ज़फ़र भाई वाला हो या आपके वाला हो, किसी के वाला भी हो, या मुझ ज़फ़र से रिलेटेड हो, ठीक है। तो ज़फ़र तो ज़फ़र है ना, कोई सा भी हो। क्या ज़फ़र तो था ज़फ़र, कभी तख्त पे था जलवागर, तकदीर ने रुला दिया, तकदीर से था बेखबर। तो ये तकदीर की बातें होती हैं, और तकदीर बादशाह भी बना देती है, और तकदीर जेल भी दिखा देती है। तो बादशाह ज़फ़र ने ऐसे तो नहीं पढ़ा था ना सर, लेकिन था तो बादशाह ना, तो वक्त का बादशाह था। तो ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं। बस वो जिसने पैदा किया वो हमारे साथ राजी रहे, That's it। जिसकी रजा के लिए हम काम कर रहे हैं वो हमारे साथ राजी है, बाकी कोई रुकावटें कुछ नहीं होती सर। आप एक नेक काम के लिए आप लोग निकले हैं, नेक काम करें इंशाल्लाह। ये चैनल, ये प्रोग्राम, मैं मीडिया, मैं आपको दावे कर रहा हूँ, मैं आपके साथ खड़ा हूँ, क्योंकि एक नेक काम है आपका, नेक एम है, जो हमारे बस में है, जो हम कर सकते हैं, हम आपके साथ खड़े। तो फिर ये काम है ना, फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें कोई तनख्वाह नहीं मिलनी, किसी ने कुछ नहीं लेना। यही चीज़ है। मैं अपना टाइम भी देना है, ना काम भी करना है। जी हाँ, अपने काम को भी वक्त देना है और इस काम को भी वक्त देना। और ये जैसे कि हमारे प्रेसिडेंट साहब ने कहा कि ये मस्जिद का काम है जी,
ये बिल्कुल फलाह और बहबूद का काम है, लोगों की तरक्की के लिए, बच्चों के लिए, राशन के लिए। हम क्योंकि हमारा जो कम्युनिटी का 80% से भी नीचे का जो तबका है ना, वो गरीब तबका है, जी हाँ, कोई हाई लेवल पे नहीं है। तो हमें उन सबको रन करना होता है। मेडिकल के बहुत इश्यूज हैं, उस पर हम काम कर रहे हैं। सही, काफ़ी हॉस्पिटलों से हमने कोलैबोरेशन बना के रखी हुई है कि भाई हमारे मरीज आते हैं तो उनको खास डिस्काउंट मिले, बिल्कुल खास डिस्काउंट पे काम हो जाए। प्रेगनेंसी के हवाले से हो, लेडीज़ की गायनी के प्रॉब्लम हो, किसी के पित्ते की पथरी का प्रॉब्लम हो, सर, इस हवाले से मेरे से कंसर्न कर लीजिएगा, मैं आपको हॉस्पिटल भी दे दूंगा, स्पेशल डिस्काउंट के साथ दे दूंगा। जो हमारे दोस्त यार हैं, ऑनर्स हैं उन हॉस्पिटल्स के, और अच्छे लेवल के हॉस्पिटल्स, जबरदस्त। और उसमें वो जो स्पेशल डिस्काउंट कर सकते हैं वो भी करेंगे, स्टैंडर्ड रेट से बहुत नीचे आके। बस जज़ाकल्लाह। जो हम कर सकते हैं, हम बैठे हैं, हमारी भी यही कोशिश है। अच्छा, जैसा नाम है वैसी तासीर है आपकी भी। अल्लाह खुश रखे। अच्छा, अब इलेक्शन के हवाले से हम बात कर रहे थे कि इलेक्शन जो आपके होते हैं ये कितने अरसे के बाद होते हैं? विद इन 2 years होते हैं, हर 2 साल बाद। हर 2 साल के बाद इलेक्शन होता है। तो हर 2 साल में जो कैंडिडेट्स होते हैं वो कौन कौन सी सीट्स के लिए खड़े करते हैं? जनरल सेक्रेटरी, प्रेसिडेंट और फाइनेंस सेक्रेटरी, ये 3 सीट्स पे इलेक्शन होते हैं। फिर वो नीचे अपनी कमेटियां तश्कील देते हैं। तो आपके जो मेंबर्स हैं, जो मेंबर्स भी तो फिर रजिस्टर्ड होते होंगे ना? जी, रजिस्टर्ड मेंबर है। तो रजिस्टर्ड मेंबर की तादाद कितनी होगी? इस वक्त 800 है। इस वक्त 800 है। इस वक्त 800 है मेल रजिस्टर्ड मेंबर। जी 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 जी, ठीक है। मेंबरशिप हमारे यहाँ मेल को दी गई है, लेडीज को अभी तक मेंबरशिप नहीं दी गई। ठीक है। मेल जो घर का सरबरा है ना, उसकी रजिस्ट्रेशन है, वो तकरीबन इस वक्त 800 है। और ये मेंबर जो है ना वो शादीशुदा है। सही है। हाँ, मैरिड मेंबर। और अगर हम तादाद में आएंगे तो हम तादाद के अंदर तो जो है वो 7-8 हज़ार डेफिनेटली। लेकिन उसमें जो मेंबर है उसको भी आपने फिक्स किया होगा कि वो भी अपना कोई डोनेशन में पार्टिसिपेट करेगा हर मंथ? हाँ, सालाना। अच्छा, 1000 रुपीज है, नथिंग दैट। और सबसे बड़ी बात कि पूरे पाकिस्तान के अंदर ये वाहिद ऐसी जमात है कि हमारे किसी मेंबर यानी किसी मेंबर के यहाँ इंतकाल हो जाता है तो 3 दिन का जितने भी एक्सपेंस है वो जमात उठाती है। ये पूरे पाकिस्तान में सिर्फ नालिया मंडवी जूनागढ़ मुस्लिम वेलफेयर जमात के पास ही ये चीज़ हासिल है। वो फ्री एंड कोस्ट जो है ना उस पर वर्क किया जाता है। यानी जिसके घर इंतकाल हो गया उससे नहीं पता होता है कि अब दफनाना कब है, गाड़ी कब आएगी, और मामला जो खाने के हैं वो कब होंगे, वो उनको नहीं पता होता, वो सब हो जाता है। यानी कि जिसका जो मेंबर है और उसमें उसकी रजिस्ट्रेशन हुई हुई है मेंबरशिप की, जी, उसके बाद उसके साथ खुदा न खास्ता फैमिली मेंबर्स में से किसी का भी कोई इंतकाल होता है या ऐसा कुछ होता है तो उसके सारे एक्सपेंस जमात उठाएगी। हाँ। और उसके 3 दिन के एक्सपेंस, गेस्ट वगैरह आते हैं या कुछ भी है, खैरात का सिस्टम है, गेस्ट का सिस्टम है, सिटिंग का है, कनात वगैरह का है, वो एक्सपेंस सारे जमात उठाएगी। ऐसे ही है। और उसके दफनाने के, सर्द खाने के, बाकी सारे एक्सपेंस वो भी उन्होंने उठाए। ऐसे ही ये तो एक है। सेकेंडली ये कि हम जो है वो हमारी जो अहले मोहल्ला है और दूसरे लोग हैं यानी हिंदू है, क्रिश्चन है या कोई और बंदा है, सिंधी है हमारे यहाँ, तो बड़े राशन के प्रॉब्लम्स होते हैं या कभी मैयत के प्रॉब्लम्स आ जाते हैं या फिर कभी कोई किराए के मामलात आ जाते हैं। तो ये कम्युनिटी वैसे भी ऐसी है कि बहुत कोऑपरेटिव है। तो हमारे वेलफेयर के काम सिर्फ हमारी जमात के मेंबर तक के नहीं है। सही है। हमारा वेलफेयर का मतलब यही है कि हमारा महदूद नहीं है, हम सबके लिए काम करते हैं। अहले मोहल्ला के अंदर भी सबके लिए काम करते हैं। अच्छा, मस्जिद के काम हो गए। अगर जो आपकी कम्युनिटी का नहीं है, हाँ ठीक है, जूनागढ़ का नहीं है, अगर कोई आपकी कम्युनिटी से नहीं है, अदर देन द कम्युनिटी, वो भी मेंबर बन सकता है? अभी इस वक्त तो जो हमारी पॉलिसी आती है ना, अभी जब हम आएंगे तो इस पॉलिसी पे जरूर काम करेंगे। ठीक है, इस पे काम करेंगे। करंट पॉलिसी में नहीं है। नहीं, जैसे मेरी सिस्टर है, अगर वो कहीं कम्युनिटी से बाहर शादी होती है जी, तो उस पे हम काम कर सकते हैं कि इनको ला सकते हैं। हाँ। जैसे हमारी बच्ची किसी के घर गई हुई है, बिरादरी की किसी की भी बच्ची हो, जैसे बहुत सारे अभी हमारी कम्युनिटी में कोई 2-3 पंजाबी लोग भी हैं जो लाहौर से बिलोंग करते थे। जब हमारी बच्चियों की वहाँ शादी हुई तो उन्होंने बोला हमें आपकी जमात के साथ जुड़ना है। जब वो हमारी जमात के साथ जुड़ेंगे तो पीछे अगर किसी जमात के साथ या कहीं भी उनकी कोई वाबस्तगी है तो उससे उनको बिल्कुल किनारा कशी करना पड़ेगी। नवील भाई, मैं उसमें एक छोटी सी अगर एक एग्जांपल मैं आप नहीं देना चाहूँ जी, ठीक है, मेरा आपकी कम्युनिटी से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं, ठीक है, मैं एक्चुअली बलोच कबाइल से बिलोंग करता हूँ, तो मैं आपकी कम्युनिटी के साथ जुड़ना छोड़ सकता हूँ? नहीं। हाँ, यही मैं पूछना चाह रहा था, किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, यानी कोई भी और कम्युनिटी का है, किसी और कौम का है और वो कहता है कि मुझे जूनागढ़ के साथ जुड़ना है तो वो नहीं जुड़ सकता। ऐसे ही है? अच्छा, अगर वो उसका मेंबरशिप भी उसको नहीं मिल सकती। क्या अब जो आप इलेक्शन के लिए अभी तैयारी कर रहे हैं और इलेक्शन होने वाले हैं जी,
इसमें आपके SOPs बने होंगे, इसमें आपने कुछ चेंजिंग लाए होंगे, उसका फिर आपने कोई पॉइंट्स क्रिएट किए होंगे, वो पॉइंट्स क्या क्या होंगे, उसमें क्या क्या चेंजिंग, एग्जिस्टिंग में क्या था, अब नए आने वाले दौर के लिए आप क्या कर रहे हैं, ये मैं जान पाऊंगा एक छोटे से ब्रेक के बाद। अगर आपकी इजाज़त हो एक छोटा सा ब्रेक ले लूँ। जरूर। व्यूअर्स, इतनी प्यारी प्यारी बातें चल रही नवीद भाई से और आज ऐसे खूबसूरत बन के आए हैं कि बस ब्रेक लेने का दिल ही नहीं कर रहा था। और आसिफ भाई जब माशाल्लाह साथ हैं तो, लेकिन मजबूरी एक छोटे से ब्रेक के बाद वापस यहीं से कंटिन्यू करते हैं, चलते हैं छोटे से ब्रेक। वेलकम बैक व्यूअर्स, चलते हैं हम अपने मौजूद गेस्ट के पास जो हमारे मोहतरम मेहमान हैं। और आप लोग भी सोचते होंगे इधर मोहतरम बोलते हैं, उधर फ्रैंक हो जाते हैं, उधर पे नवीद भाई के साथ फ्री होकर बात करते हैं, ये किस तरह का चल रहा है। लेकिन दोनों चीज़ें चलती हैं क्योंकि हमारे बहुत प्यारे दोस्त और बहुत प्यारे भाई हैं। ऐसे ही नवीद भाई? जी बिल्कुल। आसिफ भाई इसमें कुछ? बिल्कुल, कोई दो राय नहीं है। जज़ाकल्लाह। अच्छा, मैं आपसे अभी ब्रेक पे जाने से पहले जो जानना चाह रहा था वो ये था कि आपने इस दफ़ा इलेक्शन के अंदर 2 साल पहले जो आपके SOPs बने होंगे, कोई पॉइंट्स बने होंगे, एग्जैक्टली, और 2 साल के बाद अब आप इलेक्शन के लिए जब पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपके और भी कैंडिडेट होंगे जो मुकाबले में होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। नियर अबाउट कितने होंगे? वो भी 3 है। वो भी 3 ही है, वो भी दूसरा 3 है। पैनल और वो भी यूथ है। अच्छा, वो भी यूथ है, वो दूसरा Exactly. पैनल है। एग्जैक्टली, अच्छा, यानी कि सिर्फ 2 पार्टियों का आपस में मुकाबला। हाँ एग्जैक्टली, 6 कैंडिडेट 3 वो हैं, 3 आप हैं। एग्जैक्टली। अच्छा, क्या लगता है पलड़ा किसका भारी जा रहा है? देखिए, हमने स्टार्ट में नवीद बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं और नवीद ने बहुत ज़्यादा वर्क किया है। नवीद का बहुत ज़्यादा वर्क है। क्या इलेक्शन में आप दोनों पहली दफ़ा आ रहे हैं? मैं पहली दफ़ा आ रहा मैं हूँ, सेकंड टाइम। लेकिन ये आप सेकंड second टाइम time आ रहे हैं। ठीक है। तो जो जहाँ तक हमने यूथ को देखा है, मैं यूथ के ऊपर कहूँगा, तो इस वक्त यूथ जो है वो तकरीबन 80% हमारे साथ है। 80% आपके साथ है। चलें जी, बेस्ट ऑफ लक। हम दुआ करते हैं 20% भी आपके साथ आ जाए। इंशाल्लाह। ठीक है। अच्छा, अब इसका उसमें चेंजिंग क्या ला रहे हैं? हमारा पॉइंट वही था जो डिस्कस किया था कि चेंजिंग क्या ला रहे हैं? चेंजिंग देखिए, बताएं। चेंजिंग इस हवाले से ला रहे हैं कि हमारी कम्युनिटी में ना तालीम का रुझान बहुत कम है, तो हम कोशिश करेंगे तालीम की तरफ जाए। क्यों कम है? वजह क्या है? वजह ये कि बहुत सारे लोग, असल में मैंने आपको पहले थोड़ी देर पहले भी कहा कि बहुत गरीब तबका है, जिसमें लेडीज़ भी बेचारी बहुत सारी कामों पे जाती हैं, वर्क कर रही हैं, जेंट्स भी अपने वर्क कर रहे हैं, तो बच्चों को अपने कामों पे लगा देते हैं। तालीम की तरफ रुझान नहीं है। चाइल्ड लेबर वाला इशू है कि बच्चे कमाएंगे तो खाएंगे, सब कमाएंगे तो सब खाएंगे। सही है। वो वाली जहनियत से थोड़ा सा निकाला है अभी हमने उनको मैंने बाहर। आपके पास चाइल्ड लेबर में कोई नहीं देखा, आपने तो सारे बाबे बाबे रखे हुए हैं। और इसी क्या? पे और हम क्या इसलिए बेस कर रहे हैं कि, और फिर एक आपका भी थोड़ी देर पहले सवाल था कम्युनिटी में हम किस किस को ले सकते हैं, तो हमारा जी, इस पे जी। भी वर्क चल रहा है कि हमारे जो लड़कियां जो शादी होकर बाहर गई हैं उनमें से किसी को भी आना हो तो वो एप्लीकेशन जमात के दफ्तर में आके जमा कराएं, ताकि हम उस पर कंसल्ट करें कि इन बंदों को हम ले सकते हैं नहीं ले सकते। नवीद भाई, ये तो वो हो गया जिन बच्चियों की शादी बाहर किसी और खानदान में हुई है। हो गई है। ठीक है। और जिसका उस खानदान से किसी किस्म का कोई लिंक नहीं, ना मेके का ना ससुराल का, देन तो वो नहीं आ सकते। वो हमारी नहीं आ जमात का एक आइन है, उस पर ये चीज़ वजह की गई है कि कोई मेंबर नहीं बढ़ा सकते हम जो बिल्कुल ही आउटसाइडर हो। ना बढ़ाने की वजह? बढ़ाने की वजह ये कि देखो, हमारा एक कम्युनिटी सिस्टम है जिसको हम बेहतर समझते हैं। जब से हम इंडिया से आए, बिलोंग कर रहे हैं, यहाँ पर रन कर रहे हैं पाकिस्तान में तकरीबन पिछले 60 साल। हमारे एक बुजुर्ग का तो माशाल्लाह कायद आज़म को कंधा देने तक की भी तारीख है, हिस्ट्री है। माशाल्लाह 1948 में आए वो पाकिस्तान। ताज मोहम्मद नाम था उनका, माशाल्लाह, ताजू के नाम से मशहूर थे वो। जी जी। तो उन्होंने कायद आज़म को कंधा तक दिया है। तो जब से हम यहाँ पाकिस्तान में है ना, तो हमारा एक सिस्टम है गुजराती, कल्चर एक अलग है। अब जैसे आप एक बलोच कम्युनिटी से ताल्लुक रखते हो तो आपका एक अपना एक टिपिकल कल्चर होगा, बिल्कुल सही। तो उस कल्चर को मैनेज करना हमारे साथ, अगर जैसे मिसाल ले लें, मैं आपको दावत देता हूँ या आप बोलते हैं यार मुझे अपनी कम्युनिटी में ले लें, तो अगर हम आपको लेते हैं तो आपके जो वो मदर टंग है वो बहुत अलग है ना जी। तो आपके जो रहन सहन, रहने का, बोलने का, खाने का, आने जाने का तरीका, वो सब अलग होगा हमसे। तो वो मैचअप होना बहुत मुश्किल है। सही। हमारी जब बच्ची वहाँ गई है तो फिर वो समझती है कि यार हमें इधर आना है, वो उनकी अपनी मर्जी है, उसमें भी हमारी मर्जी नहीं कि हम उनको लें। वो उनका राइट है कि अगर वो आना चाहते हैं तो हम अपने मेंबर बढ़ा सकते हैं। सही सही सही। उनके साथ, क्योंकि वो एक है, वो दूसरे को लेकर आएगी तो जाहिर सी बात है बहुत सारी चीज़ें पहले से अवेयर होगा, उस चीज़ के लिए समझेगा, वो हमारे साथ मैनेज कर पाएगा। अच्छा, कोई अगर आपको जो आपका ईयरली मेंबरशिप की फीस होती है या चार्जेस होते हैं, जो भी होता है, या उसको डोनेशन कह लें, ठीक है, वो आपका चाहे वो 1000 रुपये या 10,000 रुपया है, ठीक है, वो अगर आपको पे कर रहा है, आपकी कम्युनिटी का नहीं है, ठीक है, तो क्या वो पे कर सकता है या पे भी नहीं कर सकता?
पे वो देखो वो जिस तरीके से हम पे करते हैं उस तरीके से ना, वो जैसे उससे डोनेट देना है, वो कभी 2000 दे रहा है, कहीं 5000 दे रहा है, वो डोनेशन में जाएगा ना। वो डोनेशन का मामला टोटली अलग है। जमात में डोनेशन का जमात को आसिफ भाई ये कहना चाह रहे हैं कि जमात को रिटर्न मिलेगा, हाँ, जो अदर देन जमात है उसको रिटर्न नहीं मिलेगा। आई एम राइट? हाँ नहीं, जो लेकिन बेनिफिट्स जमात देती है हमेशा हाँ, benefits नहीं मिलेंगे उसको। वो जमात के बेनिफिट्स तो नहीं देगा, लेकिन अगर खुदा ना खास्ता उसको कोई प्रॉब्लम होती है तो हम खड़े ठीक है ना, हैं। तो हम खड़े हैं। हमारा एक मैयत वाला है सीन, तो वो जो है वो उस पर अप्लाई नहीं होगा। अच्छा, वो वो उस पर अप्लाई नहीं होगा। वो उस पर अप्लाई, जैसे हमारे यहाँ डेकोरेशन है, डेकोरेशन अगर बाहर कन्नात मिल रही है आपको 100 रुपए की, तो हमारे कम्युनिटी मेंबर जो है ना उसको वो मिलती है 50 रुपए की। सही है। अहले मोहल्ला में से भी कोई आता है तो उसको भी हम 50 की ही देते हैं। अच्छा, अहले मोहल्ला को देते अहले मोहल्ला को जो हमारे करीब हैं, जिनको पता है कि यार यहाँ से मुझे प्लेट्स इतने की मिल जाएंगी, थाल जो पराते होती है वो इतने की मिल जाएंगी, स्पून इतने की मिल जाएगी, और रेंट के बिछाने की point- धरियाँ रेंट रेंट के के point लिए, of तो वो रेंट पे हम उनको भी प्रोवाइड करें जो अहले मोहल्ला है, वो फैसिलिटी उनको भी दी हुई हमने। मोहल्ले वालों से ये नहीं कि इनकारी हो हम कि भाई नहीं आपको नहीं देते, ये हमारे कम्युनिटी के लिए ये नहीं। मोहल्ले वैसे में भी हमने वैसे ही मिलकर- उसको रखा हुआ है, मिलकर- मिलकर ही चल रहे हैं, क्योंकि जहाँ हम रहते हैं वो सारे अपने बहन भाई होते हैं। एग्जैक्टली। और सेकेंडली जो है हमारा जो वो अगर नालिया मांडवी मुस्लिम जमात होती ना तो ये सिर्फ कम्युनिटी का काम होता। वेलफेयर में नालिया मांडवी जूनागढ़ मुस्लिम वेलफेयर जमात है। मुस्लिम वेलफेयर जमात का। एग्जैक्टली। welfare तो जब वेलफेयर आता है, जब तो आपको सारी पता है चीजें ट्रस्ट आ जाता है तो उसके ऊपर तो जो है ना फिर काम ऐसे कि मस्जिद के काम है। हमने जो है बेसिकली जो काम करने हैं वो अल्लाह की रजा के लिए काम करने हैं। बिल्कुल ठीक। हाँ भाई, एक बात समझने के वेलफेयर का मतलब है मस्जिद ना। और जब मस्जिद में बंदा आता है ना तो नहीं पता तो कि पंजाबी है, पठान है, सराइकी है, इमाम का काम है इमामत सजदा करना करना है, और बस। बस एग्जैक्टली उसने माथा टेकना है। एग्जैक्टली। तो हम इसी बेस तो पे काम कर रहे इसी हैं। बेस पे जो है ना हमारा काम है बिल्कुल सही। और हमारी थिंकिंग भी यही है कि हमारे पास कोई आने वाला है। बुजुर्ग उनकी थोड़ी सी चेंज थी, लेकिन हम इस चेंज को ही खत्म करना है कि भाई हमें चेंज लाना है। एग्जैक्टली। तो उसमें वेलफेयर जब आपने ऐड किया जी। तो वेलफेयर में एक तो वो होगा कि जब आप तक कोई अप्रोच करेगा, एग्जैक्टली। लेकिन वाइट कॉलर माशाल्लाह इतने हैं कि कोई अप्रोच करने के लिए हिम्मत ही नहीं कर पाता। If I'm ऐसा not भी wrong. नहीं, हम वहाँ खुद भी पहुँचते हैं। सर हम खुद भी पूछ रहे हैं, हम वहाँ खुद भी पहुँचते हैं। अभी कुछ मैं बड़े अदर देन कम्युनिटी की बात कर रहा हूँ। हदरन कम्युनिटी भी हम पहुँचते हम हैं। पूछ रहे हैं। मोहल्ले में जिनका हमें पता है कि यार सर इसके घर मोहल्ले को की, छोड़ देना, हाँ मोहल्ले का तो पता है ना कि लेकिन पड़ोस हम में। उससे बाहर नहीं जा रहे अभी, अच्छा, उससे बाहर नहीं जा रहे। नहीं जा रहे। तो फिर आपने कोई खास मखसूस एरिया आपने फिक्स हमारा किया असल हुआ है? में कम्युनिटी, हमारी कम्युनिटी थोड़ी सी बड़ी है 90% जो है ना वो सोल्जर बाजार में ही मुहित है। लेकिन अच्छा, हमारे ऐसी है। लेकिन हमारे जो अब ये इतने बताएं तो हमारे लोग बहुत ज़्यादा है। कहने के लिए तो बहुत रेशो आपको बोलेंगे कि एक ही जगह पे इतने हैं। हमारे लोग बहादुराबाद में भी है, DHA में भी है, आगरा नहीं, ताश में लेकिन भी है। जब आपकी कोई मीटिंग होती है, गेट टुगेदर होता है या कोई भी ऐसी चीज होती है तो वो सारे आते हैं, वो उसमें मेंबर में शामिल हाँ। हैं? एग्जैक्ट यही देखो आपने पूछा ना कि बेनिफिट्स क्या है, जी बिल्कुल। मेंबर बनने के क्या बेनिफिट्स है। जी सिर्फ मैयत की बेनिफिट्स नहीं है, जी ठीक है ना। कोई शादी हो गई या मौत मैयत हो गई बिल्कुल ना, बिल्कुल। तो हमारे यहाँ का उसूल है, अगर अल्लाह ना करे मैं आपको ऐसा कहूँ कि किसी मैयत में आ जाए, आप बिलीव करें कि अगर किसी गरीब की यहाँ भी मैयत हो गई ना, मैं अमीर की बात नहीं कर रहा, किसी गरीब की यहाँ भी मैयत हो गई ना तो 2 बस हमको कम पड़ जाते हैं। इतने लोग होते हैं। सबने पार्टिसिपेट करना। बचपन से अपने बच्चे को ये तरबियत दी जाती है कि जब किसी के घर मैयत हो जाए तो कंधे पहुंचना देने है। के लिए जाना है और पूछना है, और प्लस वहां पे काम करना है। मैंने आपको कहा ना जिसके घर मैयत होती है उसको पता नहीं चलता बिल्कुल कि मेरे सारे घर काम हो जाते हैं। वो सारे काम हो जाते हैं। तो आपको यूथ सबसे ज्यादा नजर आएंगी। बिल्कुल सही है। यानी अगर आप मैयत में देखोगे ना तो मैं ये समझता हूँ कि तकरीबन 100 से ऊपर बाइकें होंगी। तो जब सही। 100 से ऊपर बाइक हैं तो एक बाइक पे जो है वो 2 बच्चे 3 बच्चे। हॉस्पिटल पाकिस्तान कराची का कोई ऐसा हॉस्पिटल नहीं होगा कि हमारा कोई मेंबर अगर वहाँ एडमिट हो जाए तो हॉस्पिटल का अमला पूरा परेशान ना हो जाए। 2 गार्ड की जगह उनको 6 गार्ड रखना पड़ता है। वो पूछते हैं ऊपर पीर साहब है क्या, कटियस जा रहे होते हैं। हाँ। Exact- जाना जरूरी है। जाना जरूरी है अच्छा, ईमानदारी के पॉइंट ऑफ व्यू से। असल में बेसिकली जो है ये गांव के लोग थे, इंडिया से जब माइग्रेट कर कर आए, इनकी सोच जो है ना ये बड़े सादे लोग थे, मिल के रहना। मिलकर रहना। जब जमात रजिस्टर्ड भी नहीं थी, कोई नाराज होता था ना तो आज तो कोई मनाना नहीं आता। दिल्ली वाले अलग है। दिल्ली वाले दिल्ली अलग अलग। हैं। अच्छा दिल्ली वाले अलग। हम गुजरात के हैं और गुजरात का ये वो पॉइंट है नालिया मांडवी, मैं तो खुद होकर भी आया हूँ, गया हूँ मैं। तो ये वो पॉइंट है कि आप जब गुजरात से एग्जिट करोगे तो नालिया मांडवी आएगा। कोई ऐसा शख्स नहीं है जो गुजरात का ये ना जानता हो कि नालिया मांडवी क्या है। ये मेन पॉइंट है। ओके। और इंडिया में इसको मिनी कराची भी कहा जाता है। हाँ। ये भी आपको बता दूं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। वही सेम जो है कल्चर भी तकरीबन Culture। नियर अबाउट सेम होता है। बिल्कुल। हाँ कल्चर भी वही कराची वाला Exactly। पाया जाता है। चलें, गुड। अच्छा, अब आप नवीद भाई बता रहे थे, कुछ रोशनी डाल रहे थे कि हम ये चेंजिंग लाना चाह रहे हैं। हाँ,
उस चेंजिंग में आपने 2 पॉइंट मुझे क्लियर किए। एक तो तालीम के हवाले से मैंने आपको तालीम के बताया, हवाले से आपने बता वो दिया, मैंने चाइल्ड लेबर एक के हवाले से शहर में बता और दिया, चाइल्ड लेबर पे हमारा बिल्कुल और नहीं है। अदर देन जो बच्चियां जो है अदर दूसरी फैमिलीज में जा चुकी हैं, वो उनके अगर member इसकी बनाना। मेंबर्स उनकी फैमिली बनना चाहे, उसके हस्बैंड तक बिल्कुल डेफिनेटली आप हाँ, अलाउ उनके करेंगे husband तक। ताकि वो उसमें आ सकते हैं या नहीं आ ऐसे ही। सकते। इसके अलावा अभी जैसे हमारा रिसेंटली क्रिकेट टूर्नामेंट हो रहा है 29 दिसंबर से, ठीक है ना, तो उसमें हमने जैसे 2 साल से हम इजाज़त दे रहे हैं कि जितनी बच्चियां हमारी बाहर गई हुई हैं, उनके शौहर खेलना चाहें, उनके बच्चे खेलना चाहे क्रिकेट, तो वो भी हमारे साथ क्रिकेट खेलते हैं। वैसे हमारा कम्युनिटी बेस पे ही क्रिकेट टूर्नामेंट होता है। दोबारा बताइएगा, जिनकी बच्चियां बाहर गई जैसे हमारी बच्चियां हैं, ठीक है ना, मेरी सिस्टर है, उनकी शादी बाहर हुई है, बिरादरी से बाहर, नालिया मांडवी बिरादरी से बाहर, ओके, तो वो आ सकते हैं, वो खेल सकते हैं हमारे साथ। पहले नहीं आते थे? पहले नहीं था, पिछले 2 साल से ये सीन हो रहा है। पिछले 2 साल से अब आप लोग बुला रहे हैं, अब उनकी फैमिलीज भी आती हैं, उनकी फैमिलीज भी आ रही है, वो भी हमारे साथ खेल रहे हैं। तो उनको देखो, हमें जानने का मौका मिल रहा है, वो हमारे कल्चर को जान पा रहे हैं। हम चाहते हैं कि हमारा कल्चर आगे प्रमोट हो, महदूद ना रहे ना। एग्जैक्टली। अभी हमारे कुछ लोगों ने, जो बड़े बुजुर्ग थे, उन्होंने महदूद किया हुआ था। ओके, एक क्राइटेरिया है बस, यहाँ पे इस कमरे से बाहर निकलेंगे तो शायद हमें कुछ हो जाएगा, तो वो वाला प्रॉब्लम तो वो नहीं है अभी हमारे साथ। हम इसको विजन दे रहे हैं, बड़ा कर रहे हैं, सही है कि भाई आगे से आगे प्रमोट हो। नालिया मांडवी का नाम सिर्फ अभी कराची के एक सोल्जर बाजार मोहल्ले तक महदूद है ना। सोल्जर बाजार की हम सबसे बड़ी जमात है, ये भी हमारे लिए क्राइटेरिया है। खुशी की बात है कि हम सोल्जर बाजार में इस वक्त सबसे बड़ी जमात है। कि हमारी जमात में जो है बेसिकली अगर कोई सियासी लिंक से, तो हमारी जमात के अंदर ना तो प्रेसिडेंट की सीट पे आ सकता है। हाँ, अच्छा, एग्जैक्टली, क्योंकि ये वेलफेयर काम है, इसमें तो आपको सबसे मिलना है, सियासत नहीं, सियासत नहीं है। यानी कि अगर कोई सियासत में है तो वो इसके अंदर जमात के अंदर नहीं होगा, इलेक्शन नहीं लड़ सकता। एग्जैक्टली, वो सिंपल मेंबर रहेगा, उसको इस्तीफा देना पड़ेगा, उसको वहां से इस्तीफा देना पड़ेगा। बिल्कुल, दिस इज गुड पॉइंट, क्योंकि हमें सबसे मिलना है। भाई ये आपने बहुत अच्छा पॉइंट बताया। एग्जैक्टली, वरना होता क्या है कि अगर कोई इलेक्शन में काउंसिलर की सीट पे भी खड़ा हो गया, एमपी एमएलए की सीट तो बहुत बड़ी हो गई, तो उसने तो आगे अपनी जमात में तहलका मचा दिया, उसके लिए तो अलग ही सीट होगी, अलग ही पूरा ऐसा नहीं है यहाँ, अलग ही प्रोटोकॉल मिल रहा है वहां से। वो अगर इस्तीफा देंगे तो जमात के इलेक्शन लड़ेंगे। बेसिकली देखिए, आप मेरी बात क्या उसके प्रोटोकॉल में भी फर्क आता है? वो नॉर्मल आदमी की तरह आएगा। एग्जैक्टली, बिल्कुल, जिस तरह बाकी नीचे बैठेंगे वो नीचे बैठेगा। एग्जैक्टली सर, ठीक है। अगर आप की जमात के जो प्रेसिडेंट और जनरल सेक्रेटरी वगैरह ऊपर बैठे हैं स्टेज के ऊपर, तो वो ऊपर नहीं बैठेगा। नहीं सर, वो मेंबर है, राइट, या बिल्कुल, ओके, गुड, एज अ मेंबर है, एज अ मेंबर। ये बहुत अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी बात है। अच्छा, और ये उसूल उन्हें पता है। अच्छा, ये सब उन्हें पता है, मालूम है। गुड दैट। और सबसे बड़ी बात ये कि हमारे यहाँ हम क्यों, मतलब इस चीज़ से ये हमने ये लॉ रखा है, हमारे पास सब लोग आते हैं, हर पार्टी आती है हमारे पास। बिल्कुल सही। हमारी हर पार्टी से बहुत अच्छे ताल्लुकात, वोटिंग के लिए आ सकते, वोटिंग के लिए भी, और बहुत अच्छे ताल्लुकात है, क्योंकि हम वेलफेयर काम कर रहे हैं। बिल्कुल सही। हमने किसी एक से तो नहीं मिलना ना, मिलना नहीं है ना, और हमको जो है वो तमाम पार्टियां सपोर्ट करती हैं। बिल्कुल सही, ठीक है ना, तो हम अपने भाइयों से क्यों बिगाड़ें? हमारा काम तो जो है वो कब्र का और मस्जिद का काम है। सही बात है। और ये कब्र और मस्जिद के काम के अंदर हम किसी एक को सपोर्ट करके एक भाई को नाराज करें, तो हम तो इस वक्त हम पाकिस्तानी हैं। बिल्कुल सही। हम है बेसिकली पाकिस्तानी। हमारे लिए तमाम जमातें जो है ना, वो सब एक ही नजरिए से कि ये पाकिस्तानी है, हमारे लिए बिल्कुल एक जैसे हैं। बिल्कुल सही। तो हम उस नजरिए को लेकर चलते हैं, इस जमात का नजरिया ही है। सही। तो उसमें जो है जब इलेक्शन के लिए जब सारी पार्टियां आती हैं आपके पास, तो उनका मकसद तो यही होता होगा ना कि एक मैक्सिमम वोट आपके पास हमें दिए जाए, उनके पास आ जाए। तो उसमें बेनिफिट्स भी देते हैं। सोल्जर बाजार में बेनिफिट्स मुझे कुछ नज़र नहीं आया खास। अगर उसके रोडों पे जाएं, गलियों पे जाएं, बाकी जगहों पे जाएं, मुझे कोई ऐसा सुधार नज़र नहीं आया। वोट तो आप लोगों से ज़रूर लिया उन्होंने सर, इससे पहले तो नज़र नहीं आया, लेकिन इंशाल्लाह अगर इस बार हमारा पैनल आता है, नालिया मांडवी यंगस्टर पैनल, हो गया ना आपकी कम्युनिटी के लिहाज से। मैं बात कर रहा हूँ पॉलिटिशियन और गवर्नमेंट लेवल पे, ठीक है। डेफिनेटली आपके पास एमपी के वोट भी लिए होंगे उन्होंने, एमएनए के वोट भी लिए होंगे, पीटीआई ने भी लिए होंगे, पीपी ने भी लिए होंगे, और बाकी जमात इस्लामी वगैरह बाकी पार्टी ने भी लिए होंगे, आए होंगे। उसमें हो सकता है आपने एक पार्टी को राजी ना किया, 2 को राजी कर दिया हो, क्योंकि आप एक वेलफेयर से हैं। आप किसी सबसे अपना वो नहीं कर सकते, बिगाड़ नहीं सकते। आपने उसको बोला ठीक है भाई, आधे वोट तेरे हो गए, आधे तेरे हो गए, यही कर सकते हैं, या कुछ ना कुछ किया होगा जिस तरह से भी करके। लेकिन डेफिनेटली हुकूमत में तो कोई ना कोई आई होगी ना जमात। हुकूमत में आने के बाद आपको क्या बेनिफिट दी? जब आपने इतना बड़ा वोट दिया सोल्जर बाजार के अंदर, सोल्जर बाजार की आपकी 80% की आबादी है, तो क्या फायदा हुआ? मुझे वो फायदा नजर नहीं आया ना, मैं इसलिए माफी के साथ, माजरत के साथ आपसे पूछ रहा हूं। असल में मैं आपको बताऊं, हमारे जो बड़े हैं ना, उन्होंने बेनिफिट्स के लिए सही बात ही नहीं करते। क्यों? अब तो जनरेशन चल रही है ना,
अभी तो आपने बोला काफी अरसे सर से ये हम यंग अभी जनरेशन ने आए टेक ओवर किया हम पिछले 3 महीने से इस पे काम कर सर, रहे ये हैं। आप आए, first आपसे time पहले भी है। तो जनरेशन आई थी ना, जनरेशन नहीं आई, जो वो बड़े 2 थे। साल पहले वाले जो इलेक्शन हुए वो हैं भी बड़े लोग थे। वो भी बड़े थे। ये पहली बार मैं कह ये रहा हूँ ना, first 6 time के 6 ये- कैंडिडेट यंगस्टर हैं। अच्छा, मैं इसमें थोड़ा सा डिटेल के बाद जान पाऊंगा आपसे कि अभी सिर्फ फर्स्ट टाइम इनिशियली जो है वो यंग जनरेशन आ रही है, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद ठीक है सर। फिर चलते हैं एक छोटे से ब्रेक की तरफ, और बड़ी गर्मा गर्मी के अंदर अचानक ब्रेक का इशारा आ जाता है और सारा हमारा जितना वो बना हुआ होता है सब, चले कोई बात नहीं, आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक व्यूअर्स, चलते हैं हम प्रोग्राम के बाकी हिस्से की तरफ। जी आसिफ भाई, जी बड़ा गर्मा गर्मी का माहौल था, फिर वापस ठंडा हो गया, फिर वापस जीरो से फिर स्टार्ट लेते हैं। कोई बात तो क्या क्या यानी कि क्यों ऐसा कि वोट बड़ों ने जो है वो ऐसे ट्रे में रख के दे दिया? ऐसे ही है ना, इसमें ऐसे ही। झूठ तो नहीं है। एग्जैक्टली नवीद भाई ने थोड़ी देर पहले यही बताया कि वो तो बड़ों का कसूर है, बड़ों ने ऐसे ट्रे में रख के दे दिया। एग्जैक्टली असल ठीक में है, हर वोट का हक है, जब वो वोट ले रहा है तो वो काम भी तो करवा के देना। अच्छा, एक बात हमेशा ज़हन में याद रखना, जब आपकी यूथ जनरेशन आती है ना तो बहुत एजुकेटेड है। हमारी जो यूथ है वो बहुत पढ़ी लिखी है इस वक्त, अल्हम्दुलिल्लाह। और हमारे जो बड़े हैं ना, मैं ये नहीं कहूँगा कि उन्होंने गलती की, बेसिकली वो बहुत इनोसेंट लोग हैं। उन्होंने वो कल्चर के हिसाब से वही सीधे साधे और बहुत डिसेंट लोग हैं। किसी मामलात में कभी हमारे लड़ाई झगड़े इस तरह के कोई मामलात कभी रहे नहीं है, समझ रहे ना। तो एज अ फर्स्ट टाइम कि यूथ ने जो है वो सोचा कि यार अभी हमें आगे आना चाहिए, और हमारा ऐसा नहीं कि हमारे बड़े हमको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, हमारे बड़े हमको जो है बहुत अच्छे तरीके से सपोर्ट भी कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अब जो है वो जमात आपने ही संभालनी है। हम जो इस चीज़ पे 6 agree हूँ। एग्जैक्टली एग्री, वजह सोच अच्छी हो गई अब उनकी। जो बात आप कहना चाह रहे हैं ना, ये प्लेट में दे दिया। अब जाहिर सी बात है, जब यूथ आई है तो यूथ के पास अब यूथ जो है वो प्रो मैक्स है, अब तो वो देखिए सादा same मोबाइल था। level पे बैठ के बात होगी। हाँ। जब Exactly, youth आई तो same exactly. level पे बिल्कुल। केजी चाहे मिनिस्टर आके बैठा है या पीएम प्राइम मिनिस्टर आके बैठा है, एग्जैक्टली कोई भी आके बैठा है तो वहाँ भी फेस टू फेस वोट चाहिए ना, तुम्हें चाहिए तो तुम बात करो, हमें क्या क्या दोगे, क्या फैसिलिटीज प्रोवाइड करोगे, ये- सीधी सी ये- बात। यही आज problem आज है। जो है ना गिव एंड टेक का मामला है। Give and take अच्छा, है, गिव एंड टेक में लोग ये समझते हैं कि यार कुछ लेना देना, किसी बंदे को गिव एंड टेक में रिस्पेक्ट चाहिए होती है। बिल्कुल जब तक मेरी जमात को रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी ना, जी, तो मैं उसके साथ कभी भी खड़ा नहीं होऊंगा, बिल्कुल सही क्योंकि बात। जाहिर सी बात है मैं अपनी जमात को प्रमोट करना है। रिस्पेक्ट इज और मैं बेसिकली इस वक्त ये फर्स्ट टाइम है कि हम सोशल मीडिया पे भी जा रहे हैं। बिल्कुल सही। हमारे कई ऐसे जो लोग मेंबर्स हैं जो कि यूएस में बैठे हुए हैं, दुबई में बैठे हुए हैं, अफ्रीका में बैठे हुए हैं, हमने तमाम से रब्ता करके जो है हमने सोचा कि इस बार जो है वो एक अच्छे लेवल पे जाए। और सबसे बड़ी बात ये कि हम जब सैयद जफ़र अब्बास के पास गए तो उसने कहा कि जिस मौके के ऊपर भी तुमको मेरी ज़रूरत पड़ती है मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं, सही, अवेलेबल। माशाल्लाह। और मैं बेसिकली आया भी जो है वो उनसे पूछ कर ही आया हूँ कि भाई मैं ऐसा काम करने जा रहा हूँ, क्योंकि वो मेरे मेंटोर भी है, मेरे बहुत अच्छे दोस्त भी हैं, भाई भी हैं। तो उन्होंने कहा तुम आगे बढ़ो बस सिर्फ। सर जफर नाम का आपको कभी मायूस नहीं करेगा इंशाल्लाह। वो मैंने आज मेरी पहली मुलाकात है और मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। ठीक है। अच्छा, अल्लाह पाक अब- खुश रखे आपको। जज़ाकल्लाह। नवीद भाई, इसके अलावा आप क्या समझते हैं कि जो माशाल्लाह एक आइडियल आप बना के लेके चल रहे हैं अपनी जमात को, जी ठीक है, और अल्लाह ताला आप लोगों को कामयाब करे, और आमीन। जब बड़ों का एक आशीर्वाद आपके साथ है, और बिल्कुल। बड़े भी यही चाहते हैं कि यंग जनरेशन आए, और आपके अपोजिट भी मुकाबले में भी तो यंग जनरेशन बिल्कुल, वो भी वो है। आए या आप हैं, बात तो एक ही है, एक आना है। यंग जनरेशन है, ये- या ये- तो ये- ये ये होता प्लस पॉइंट कि है। वहां पर जो है वो 50-60 प्लस के होते, आप लोग 40 प्लस के होते, तो फिर तो एक बात समझ में आती थी। ऐसा नहीं है, नहीं, जब बिल्कुल दोनों नहीं। इन पे यंग जनरेशन है तो दोनों के लिए बेस्ट विशेज हैं, क्योंकि आना Exactly. यंग जनरेशन है, उधर बिल्कुल। भी और इधर नई भी, सोच। और ये अच्छा होता है। अच्छा, वैसे अगर पुराने इलेक्शंस देखे जाएं, कुछ अर्सा पहले के देखे जाएं, उसमें कंपटीशन का क्या रेशो रहता था वोटिंग का? अगर सच्ची कहूँ ना हम्म, तो आप ये सोचें कि कोई 20% या 25% रहता था। एज अ फर्स्ट टाइम जो है 100% वोट पड़ना है। ओह वाह, कल की तारीख में बच्चियां तक इस इंतजार में है कि कौन आएगा, मेला सजेगा सुल्तान बाजार में। हर हमारी कौम के अगर लोगों के पास कोई तो 8 से 10 हज़ार मोबाइल होंगे ना, तो 8-10 हज़ार मोबाइल पे यही बहस चल रही है कि कल जीतेगा कौन। इससे पहले अवेयरनेस नहीं थी। आज से 2 साल पहले के इलेक्शन देख लेना तो अवेयरनेस 25% वोटिंग होती थी। मैं खुद पिछली बार पोलिंग एजेंट रहा हूँ, जो इस साल सामने वाली सीट पे प्रेसिडेंट है इनके सामने, उसका मैं पोलिंग एजेंट था। बिल्कुल सही, तो रेशियो जो था 25% वोट, एक बॉक्स भी पूरा नहीं भरा। सही है। इस बार माशाल्लाह बॉक्स भी उन्होंने इंतजाम
इलेक्शन कमीशन ने हमारे 2 बॉक्सों का किया हुआ बड़े पहले से एक्सपेक्टेशन बढ़ गई है ना? बढ़ गई, असल में हाइप क्रिएट हुई ना। सोल्जर बाजार में इतनी हाइप क्रिएट नहीं होगी। आप अगर आप जमात से हटकर भी किसी से पूछोगे ना तो आज वो कहेगा कि यार इनके इलेक्शन हो रहे हैं। क्योंकि हमने सोल्जर में जगह जगह अपने बैनर आवेदा किए ताकि लोगों को पता चले इनके इलेक्शन हो रहे हैं। सही है, अहले मोहल्ला को भी पता है कि भाई इनके इलेक्शन संडे को होने जा रहे हैं। सही। तो इंतज़ार है लोगों को कि कल की संडे की शाम 5 बजे 6 बजे क्या रिजल्ट आता है। सही सही सही। आप ये हाँ, अच्छा मुझे जो है आसिफ भाई अब आप बताएं रिगार्डिंग द वोट जब हो जाते हैं, इलेक्शन का एक फाइनल रिजल्ट इंशाल्लाह आपकी फेवर में आ जाता है, तो एसओपीज़ के अंदर, शराइत के अंदर आप क्या समझते हैं कि कौन सा ऐसा मेन पॉइंट होगा जो आपके अपोजिशन के पास नहीं होगा? आई एम सॉरी टू से। मैं इसका जवाब नहीं देना चाहूँगा। उसकी वजूहत ये है क्योंकि जो अपोजिशन में नहीं, आप धड़ल्ले से जवाब दे दें क्योंकि प्रोग्राम जो ऑन एयर होगा ना वो इलेक्शन के बाद होगा। नहीं असल में मसला ये है कि जो सामने खड़ा है, जो मेरे सामने जो खड़ा है वो मेरा भतीजा ही है। माशाल्लाह, सबसे बड़ी बात ये तो अच्छी बात है ना। मेरे सामने जो बंदा है वो मेरा भतीजा ही है। और सेकेंडली जो है हम हारे या जीते, देखिए मैंने तो पहले कहा हाँ। कि यंग जनरेशन है इधर से है या उधर से है, हाँ। मेरी बेस्ट विशेस दोनों के साथ। हाँ, मैंने ये चीज पहले लेकिन कही आपसे। हमने जो भी काम करना है ना जी। तो मिलकर करना है। जो मेरे सामने जो खड़ा हुआ है उसने भी यही कहा है कि अगर मैं जीतता हूं तो आपको साथ लेके चलूंगा, और मैंने कहा कि मैं जीतता हूं तो मैं आपको साथ लेके चलूंगा। एग्जैक्टली। अब ये समझे कि ऐसा फर्स्ट टाइम ऐसा लग रहा है कि ये इलेक्शन नहीं बल्कि एक मेला सजा हुआ है। मेला सजा हुआ है। मैं उसी पॉइंट पे कह रहा हूँ कि आखिर कोई तो एक खास पॉइंट आपके जहन में होगा कि अगर हम जीतते हैं तो एक हम ऐसा एक मेन काम करेंगे जो आज तक तारीख में नहीं हुआ होगा, या फिर अपोजिशन भी नहीं कर सकते। देखिए सबसे बड़ी बात ये कि एजुकेशन, मैंने कहा ना हमने आते ही जो है वो एक काम करना है एजुकेशन के ऊपर। एजुकेशन के लिए क्या आपको अपना स्कूल खोलने का इरादा है जमात का? मैं भी अभी कोलैबोरेशन करेंगे किसी भी स्कूलों से, स्कूल से कोलैबोरेशन करेंगे रिगार्डिंग द फीस, हाँ फीस, बुक्स, कोर्स के हवाले से, ठीक है, ताकि हमारे जो बच्चे नहीं पढ़ पा रहे फीस ना देने की वजह से तो वो स्कूल जाएं। चलें सर, ये भी आपकी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। ठीक है, स्कूल के अंदर आपको जितने एडमिशन चाहिए और जिस क्लास में चाहिए उसमें जिस डिस्काउंट तक चाहिए उस डिस्काउंट तक मैं आपको स्कूल से कोऑर्डिनेशन करा दूंगा। और टॉप क्लास के स्कूल के, छोटे स्कूल की बात नहीं कर रहा, और वो भी आपके इलाके के अंदर। और बताएं सर जफर भाई, आगे चलें। एक मैंने क्या कहा कि मेरी जिंदगी के अंदर जो मेरा मेंटोर एक तो सैयद जफर अब्बास है और मेरे साथ भाइयों वाला रिश्ता है अल्हम्दुलिल्लाह। सेकेंडली आपसे भी जो है ना वो बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि मैं बाज़ अगर जब जफर भाई के पास बैठता हूँ ना तो यकीन करें कि मैं उनको बोलता नहीं कि फ़लाँ काम है ना, तो मुझे पता क्या कहते हैं, और हुक्म करो। उनके मुंह से सिर्फ ये निकलता है और हुक्म करो, और क्या चाहते हो। उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि यार ये नहीं हो सकता, फला नहीं। वो कहते हैं कि और हुक्म करो। वो कहते हैं कि अगर वेलफेयर का काम कर रहे हो ना, जिस जगह बोलोगे मैं उस जगह खड़ा हूँगा आपके साथ। और ऐसा हुआ है, यही तो मेन चीज़ है। इन्होंने एक बहुत बड़ा ऐलान किया है जफर भाई ने। आपने पूछा ना कि एजुकेशन के ऊपर क्या, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कोर्स जो है इस वक्त पाकिस्तान में सबसे महंगा कोर्स है। बिल्कुल ऐसे ही है। कुछ $8,000 का कोर्स है, जी हाँ, यानी एक बच्चा 24 लाख रुपए का है। बिल्कुल ऐसे ही। मैंने उनसे 100 बच्चे मांगे कि मुझे अपनी कम्युनिटी के 100 बच्चे, उसके अंदर मेरी कम्युनिटी के भी होंगे, मेरे मोहल्ला के भी बच्चे होंगे, ठीक है ना, उन सबको। तो उन्होंने अनाउंसमेंट किया, कम है कहना कम है, बहुत बड़ी बात। अभी आगे और बहुत सारी चीजें बोली हैं, लेकिन मैं ये नहीं चाहूंगा कि वो मैं भी बोलूं। के लिए मैंने आपको बता दिया, उसके लिए मैं आपके साथ। ये 2 पर्पस हमारी कौम के लिए ना बहुत जरूरी है, बिल्कुल सही, जिसमें हम वर्क कर भी रहे हैं, और एक जैसे आपने साथ दिया ऐसे और बहुत भाई हैं, बिल्कुल उनकी सपोर्ट है हमारे साथ। इंशाल्लाह आपने कहा है तो आपके साथ भी मिलके काम करेंगे। आप भी देखो, ये आप भी समझ रहे हैं वेलफेयर का काम है। जी हाँ, बिल्कुल, फलाह बहबूद का काम है, लोगों की मदद का काम है। जो व्हाइट कॉलर आपने कहा ना नहीं कर सकते, कम से कम उनको असल तो निकालना है। देखिए जिसके पास पैसा है वो तो कर लेगा, जो गरीब है उसको तो हर एक ने जाके दे देना। उसको पता है कि हाँ यार ये जो है ना बेचारा नीडी है, उसको पता है। जिसका जो नीडी है लेकिन वो बोल नहीं सकता, और उसको पता है कि हाँ यार ये तो व्हाइट कॉलर, पता नहीं इसकी जेब भरी हुई, ये नहीं पता, ये खुदा को पता है कि उसकी जेब तो खाली है। तो वो घर में खाने को है या नहीं, पहुंचना हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी है, उस तक पहुंचना। मैं चाहूँगा जफर भाई एक प्रोग्राम जो है वो अगर अल्लाह ने चाहा, अगर अल्लाह ने हमसे काम लेना है और हम 22 तारीख को जो है वो सदर प्रेसिडेंट बन जाते हैं, तो मेरी कोशिश है कि एक प्रोग्राम जो है आप हमारी जमात में आके करें,
मैं आपको अपने चेयरमैन के बारे में भी बताऊंगा कि जो हमारा चेयरमैन है माशाल्लाह, और हाजी यूसुफ नाम है उनका, माशाल्लाह, उन्होंने किस तरह इस जमात को लेकर चला। मैं आपको पहला सदर मिलवाऊंगा जिनका नाम हाजी शौकत है, ठीक है ना। मैं आपको पहला जनरल सेक्रेटरी मिलाऊंगा जिनका नाम जो है वो जावेद सरोठिया है, जिन्होंने काम किया है। मैं आपको उनके बारे में बताऊंगा कि उनकी मेहनत, उनकी काविशें, और हमारे एक बहुत अच्छी बुजुर्ग शख्सियत में है मोहम्मद हुसैन पटेल, उन्होंने काम किया, मरूम सरमाया है सर आप। एग्जैक्टली, ये जो पुराने जो लोग थे जिन्होंने काम किया है, और जब जमात को बनाने की कोशिश की ना तो अपनी जेब का पैसा लगाया, एग्जैक्टली शुरुआत में टाइम दिया है, मैं अपना पैसा दिया, टाइम दिया, ऐसे ही है। एक छोटे से कमरे से शुरू की थी, आज माशाल्लाह बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म जमात के अपने घर है जो रेंट पे चल रहे हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, वो भी नीडी फैमिलीज को दिए हुए होंगे बिल्कुल, डेफिनेटली उसके साथ साथ। अब वो जैसे किराया कहीं 15,000 चल रहा था, उन्होंने 10,000 में दिया हुआ है, ये भी एक बेनिफिट्स है ना हमारी जमात की तरफ से लोगों को। 4-5 हज़ार भी कहीं किसी गरीब इंसान का बच रहा है तो बड़ी बात है, इसमें कोई शक नहीं है, बिल्कुल ऐसे ही है। तो जो संडे को माशाल्लाह इलेक्शन हो रहे हैं, इंशाल्लाह, तो संडे में ड्रेसिंग क्या की आपने अपने इलेक्शन के लिए? बैच तो डेफिनेटली लगा हुआ होगा, बिल्कुल लगा होगा, किताब प्रेसिडेंट का आसिफ भाई का लगा हुआ होगा, आसिफ भाई ऐसा ही है। अच्छा, मेरा कुछ अलग है। अच्छा, मैं बड़ा सादा आदमी हूँ, सीरियसली बता रहा हूँ। लोग, मैं सीरियसली बता रहा हूँ आपको, मैं बहुत सादा आदमी हूँ। अच्छा, लोग आते हैं पहन के, देखो मेरी असल में नीयत, मैं बेसिकली अगर ये काम करना है जो मेरी नीयत है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी जो है मैं वेलफेयर काम करता हूँ, ऑलरेडी वेलफेयर काम करता हूँ। बेसिकली मेरी कहानी ये कि इंसान की पहचान उसकी कपड़ों से नहीं होती। नो नो नो, नेवर नेवर। इंसान की पहचान उसकी जबान, उसकी नीयत, उसके अखलाक, सही है ना, उससे होती है। तो इलेक्शन वाले दिन मैं आपको जो है बिल्कुल सिंपल मिलूंगा, इंशाल्लाह बिल्कुल सिंपल मिलूंगा। मुझे निकलना पड़ेगा सुलझा रोजाना, इंशाल्लाह जरूर। मुझे तो खुशी होगी कि अगर आप आएंगे, यकीन जाना है। 1 नंबर थाने के बिल्कुल सामने। हाँ, इंशाल्लाह मैं चक्कर लगाऊंगा सर। एक तो थाने के सामने बुलाया आपने। चले, बहुत खुशी हुई आप लोगों से मिलके, आपका प्रोग्राम में तशरीफ आवरी का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत सारे पॉइंट्स हमारे रह गए लेकिन हम नहीं डिस्कस कर सके। इस होप के साथ और इस बेस्ट विशेस के साथ अल्लाह ताला आपको कामयाब करे, और इलेक्शन में विन होने के बाद इस प्रॉमिस के साथ कि विन करने के बाद आप लोग दोबारा मेरे प्रोग्राम में आएंगे। विन करने के बाद कैसा रहा इलेक्शन, कैसा नहीं रहा, जब तक तो ये खैर ऑन एयर बाद में होगा, लेकिन हमें पहले अनाउंसमेंट हो जाएगी। तो माशाल्लाह बेस्ट विशेस तो हमारी साथ है, और इस वादे के साथ कि जिस नीति के साथ आप लोग इलेक्शन में आ रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उस नेक नीति को आपने कंटिन्यू रखना है और लोगों की उम्मीदों से बढ़ के आपने काम करना है। बिल्कुल, इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू। व्यूअर्स, बेस्ट विशेस हमारी आसिफ भाई के साथ और नवीद भाई के साथ। अल्लाह पाक इनको कामयाब करे इलेक्शंस के अंदर, जिस नीति के साथ एक वेलफेयर के लिए वो काम करना चाह रहे हैं, इंशाल्लाह ज़रूर कामयाब होंगे। और कामयाब ये हो या कामयाब अपोजिशन हो, दोनों एक है, दोनों सेम फैमिली है, और दोनों का मकसद वेलफेयर का काम करना है। लेकिन डेफिनेटली एक खुशी होती है जब नेक काम बंदा करता है तो रात को सुकून की नींद आती है। उस सुकून के लिए काम करना चाह रहे हैं, वो भी उस सुकून के लिए करना चाह रहे हैं, ताकि एक सुकून की नींद नेक काम करके जब इंसान को आती है, उसकी खुशी एक अपनी होती है, उस खुशी का कोई रद्द बदल नहीं है। थैंक यू सो मच आप सबका इस प्रोग्राम के लिए, और इजाज़त चाहूँगा आप सब से इस वादे के साथ कि आप सब अपना बहुत सारा ख्याल रखेंगे। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।